जैसे हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में कि कहीं दूध का समुद्र है, कहीं मधु का समुद्र है, कहीं दही का समुद्र है, कहीं गन्ना रस का समुद्र है, कहीं मट्ठा का समुद्र है। तो इसी तरह से क्षीर समुद्र भी है। तो भगवान का धाम वो तो अलग है दिव्य जगत में और प्राकृतिक जगत में क्षीर समुद्र, लेकिन इस प्राकृतिक जगत में ही स्वर्ग में क्षीर समुद्र है, मैत्रियल समुद्र। इसी प्राकृतिक जगत में भगवान ने वो लीला की थी, गजेंद्र को छुड़ाने की। तो यह पर्वत क्षीर समुद्र में है, उसके चारों तरफ समुद्र है, दूध भरा हुआ, और वो दूध ऐसा जो कभी सड़ नहीं सकता है। यहाँ इस पृथ्वी का दूध तो सड़ जाता है, रख दिया जाए 2-4 दिन तो सड़ जाएगा, लेकिन स्वर्ग के दूध में ये विकृति नहीं होती। तो क्षीरोदेना विपर, क्षीरोद से आवृत है त्रिकुट पर्वत। तो चारों तरफ क्षीर का समुद्र है। श्रीमान बहुत सुंदर है, जो उच्छ्रित ऊंचा 1000 गगन ऊंचा है। ताव विस्तृत पर्यत, और इतना ही जितना ऊंचा है इतना ही 10,000 गगन चारों तरफ फैला हुआ है। में उसके जो प्रधान शिखर हैं, एक शिखर लोहा का है, दूसरा रजत का और तीसरा सोने का। दस 10,000 गगन को पर्वत ऊंचा है और शिखर भी बहुत से शिखर हैं, परंतु प्रधान 3 शिखर हैं। रौप्यायस हिरण्मय, रौप्य, आयस और स्वर्ण। इन शिखरों से वह पर्वत समुद्र की और दिशाओं की और आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। दिशा है 2 से समुद्र की शोभा बढ़ जाती है उससे। इतने सुंदर सुंदर शिखर हैं, शिखरों से बहुत अच्छा लगता है। अन्यश्च ककुभा सर्वा रत्न धातु विचित्रतय, और अन्य भी शिखर हैं उस पर्वत में, पर्वत फैले हुए, तो उनके कारण 10 दिशाएं जगमगाती रहती हैं। अन्यश्च ककुभा सर्वा रत्न धातु विचित्रता, और बहुत से शिखर हैं और विविध रत्नों के हैं। सोना चांदी और डायमंड वगैरह भरे पड़े।
यह सुन करके आश्चर्य होगा, परंतु आश्चर्य नहीं है। ये भगवान की ऐसी विचित्र सृष्टि है। आजकल के वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य हैं। यह विचित्रता है और सब लोग जो है वो खाली है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह इनकी बेवकूफ़ी है। भगवान ऐसे फालतू दुनिया में क्यों स्थान बनाएंगे जहाँ कोई मनुष्य ना हो, कोई देवता ना हो, प्राणी ना हो। तो भगवान के इस विचित्र रचना में बहुत से देवता, बहुत से पशु भरे पड़े हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, सचावनिज मानांघ्रे समन्तात पय उर्म भी करोति श्याम लाम भूमि हरिन मरकटास्म भी। यह पर्वत 10 दिशाओं से, चारों तरफ से समुद्र की लहरों द्वारा, दूध के द्वारा धोया जाता है। उसके मूल प्रांत, चरण प्रांत धोए जाते हैं लहरों के द्वारा। चारों तरफ से समुद्र है। बताते हैं कि स और निज मानांघ्री, उसके चरण धोए जाते हैं। चरण का तात्पर्य है मूल प्रांत। पर्वत बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके जो निचले सतह हैं वो कुछ कुछ समुद्र में डूबे हुए हैं और समुद्र की लहरें टकराती हैं आकर के। तो ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं कि मानो समुद्र चरण धो रहा है इस पर्वत का। दूध की लहरें आती हैं, टकराती हैं और इस तरह से उस पर्वत के चरण पखारे जाते हैं। और उस पर्वत में हरिन मणि, नीलमणि आदि भरे हुए हैं। पत्थर हैं, पर रत्नों के पत्थर हैं, सामान्य पत्थर नहीं है। नीलमणि और हरिन मणि मतलब हरे रंग की मणियां हैं। और इस कारण से उस पर्वत के तल में जो श्वेत है, श्वेत द्वीप है, मतलब उजली भूमि है, व्हाइट भूमि, परंतु उसको ये हरिन मणि और नीलमणि से यह पर्वत श्यामलाम भूमि करोती है, सांवला बना देता है भूमि को। करोती श्यामलाम भूमि, भूमि को श्यामला बना देता है। और दूध भी कुछ दूर तक सांवला दिखाई देता है। दसों दिशाओं में आकाश को शोभित करता है। इसका मतलब है नाना द्रुमलता गुलमय निर्घोष निर्झराम भसाम। उसमें अनेक तरह के वृक्ष हैं, अनेक लताएं हैं और अनेक गुल्म हैं। गुल्म का अर्थ है कि वृक्ष और लता ये फंसे हुए हैं एक दूसरे में। बहुत घना जंगल है। और निर्झराम भसाम, निर्झर झरनों से का जल गिरता है कि इतनी सुंदर ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि चारों तरफ प्रसारित होती है पर्वत के। तो इससे दसों दिशाएं
दिशाओं में बहुत अच्छा लगता है। पर्वत से झरने निकलते हैं और झरनों में निर्घोष होता है, निर्घोष कलकल कलकल झरझर झरझर झरते हैं, तो आवाज बहुत सुंदर लगती है। निर्घोष है निर्झराम भसाम, निर्झर अम्भसाम। झरनों का पानी गिरता है तो बहुत अच्छा लगता है। और उस पर कौन लोग रहते हैं? पर्वत पर जहाँ तहाँ घूमते हैं। सिद्ध चारण गंधर्व, सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर महोर गए। देवताओं की ये सब अलग अलग जातियां हैं। इनको कहते हैं सिद्ध चारण गंधर्व। सिद्धों का समुदाय, गंधर्वों का समुदाय और चारणों का समुदाय। विद्याधर लोग और महान उरग, बड़े बड़े सांप। सांप भी एक देवता है। सब उस पर्वत में रहते हैं। किन्नरई अप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्ट कंदर। त्रिकूट पर्वत की कंदराओं में सिद्ध चारण गंधर्व देवता, नाग, किन्नर, अप्सराएं सब विहार करते रहते हैं। क्रीडद्भिर्जुष्ट कंदरा। कंदराओं में विचित्र क्रीड़ा करते रहते हैं। विचित्र क्रीड़ा देवता लोग करते हैं। क्रीड़ा मतलब वहीं आकर के भगवान का कीर्तन गाते हैं, आंख मिचौनी खेलते हैं और नदी सरोवर में विहार करते हैं। सरित सरोभिराच्छोदय। उस पर्वत की जितनी भी नदियां हैं और जितने भी सरोवर हैं उस पर, उनमें अच्छोद भरा है। अच्छा जल, स्वच्छ जल भरा हुआ है। कोई पॉल्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन इस पृथ्वी पर होता है। कलयुग आ गया है, फिर भी स्वर्ग में कोई पॉल्यूशन नहीं है। सभी सरिताओं में और सरोवरों में निर्मल जल भरा हुआ रहता है। पुलिना हिम मणि बालुक। सरोवरों के तट पर जो बालू है और नदियों के तट पर जो पुलिन है, पुलिन मतलब जहाँ बालू रहता है, पर सरिताओं और सरोवरों के पुलिन पर बालू है, तो बालू मणि बालू के, मणियों का बालू है। इधर तो संसार में लोग देखते हैं पर्वत से नदियां निकलती हैं तो नदी के दोनों तट पर बालू जमता है। क्यों? कि पर्वत से पत्थर टूटते हैं, घिसते हैं, ये बालू के रूप में बदल जाते हैं। तो वहाँ तो मणियों के सब पत्थर हैं, तो इसलिए मणि बालू के। जो भी बालुका है वो मणि की है, मणि है। नदी का किनारा
और सरोवर का किनारा सब भरे पड़े, इतना सुंदर मणियों का बालू है। देव स्त्री मज्जना मूड सौर भाम बलनार्जुता, और उन सरोवरों में नदियों में जब देवताओं की स्त्रियां देवांगनाएं आकर स्नान करती हैं तो उनके शरीर की सुगंध से जल सुगंधित हो जाता है और हवा में सुगंध भर जाता है। इस पृथ्वी पर हम मनुष्य अपने शरीर की दुर्गंध को बचाने के लिए सुगंधित चीज लगाते हैं, लेकिन देवताओं का शरीर ऐसा है कि, और विशेष करके वहाँ की स्त्रियां, कि उनके शरीर से अपने आप दिव्य सुगंध निकला करती है, और वे नदी में स्नान करते हैं तो नदी का जल सुवासित हो जाता है, सरोवर भी सुगंध से पूरा भर जाता है। वे बहुत सुंदर है। जिस तरह से शरीर में सुगंध है वैसी सुंदरता भी है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी से हम कुछ अनुमान कर सकते हैं, जब स्वर्ग में ऐसी स्थिति है तब वैकुंठ में स्त्रियां कितनी सुंदर होती होंगी, और फिर ब्रज में गोलोक वृंदावन में गोपियां कितनी सुंदर होती हैं, इसके द्वारा हम अनुमान कर सकते हैं। जबकि यह स्वर्ग वैकुंठ के आगे कुछ भी नहीं है। इसी प्राकृतिक जगत में इस तरह के प्राणी भरे पड़े। त्रिकुट पर्वत पर विहार करने वाली दिव्यांगनाओं का शरीर वहां के हवा को सुगंध से भर देता है। देवा स्त्री मज्जन, मज्जन का अर्थ जब वे स्नान करती हैं नदी में, सरोवर में, अम्बु अनिल, उस पर्वत में जितनी हवा है, जितनी दूर में सब सुगंध से परिपूर्ण हो जाती है, और अम्बु जल, जल और वायु सब सुगंध से परिपूर्ण होते हैं। इस तरह वहां के निवासी देवताओं का वर्णन हो रहा है। अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, नाना रण्य पशुव्रत संकुल द्रोणलंकृत चित्र ध्रुव सुरोद्यान फलकंठ विहंगमा। देवताओं का, वहां के निवासियों का वर्णन करके अब वहां के पशुओं का वर्णन करना है। उस त्रिकुट पर्वत पर, पर्वत का जो जंगल है, वन है, नाना अरण्य पशु व्रात, नाना अरण्य पशु, अनेक जंगली पशुओं से के झुंड से संकुल है। संकुल माने भरा हुआ। इस पर्वत पर बहुत बड़ा वन है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, तो उस वन में अनेक पशु हैं। नाना अरण्य पशु व्रात संकुल द्रोण अलंकृत।
उस पर्वत का वन प्रदेश अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से भरा हुआ है। पशुओं का वर्णन करके अब पक्षियों का वर्णन करते हैं। त्रिकुट पर्वत के वन में विचित्र वृक्ष हैं और उन वृक्षों पर अनेक दिव्य पक्षी बैठे हैं और वे बोलते रहते हैं। बहुत कलकंठ विहंगना, बहुत मधुर कंठ से वे चहचहाते रहते हैं। जितने प्रकार के पक्षी की हम कल्पना कर सकते हैं वे सब पक्षी स्वर्ग में हैं, लेकिन स्वर्गीय स्टैंडर्ड से बहुत सुंदर और बहुत कंठ मधुर है उनका। इसी के सुंदर वो हम कहते हैं कि त्रिकुट पर्वत का वन है अनेक प्रकार के पक्षियों से भरा है, बहुत मधुर गाते रहते हैं। तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानं ऋतुमान नाम आकीर्णं सुरजोषितम्। उस पर्वत के ऊपर अनेक शिखरों के मध्य में एक बहुत बड़ा उद्यान है, बहुत बड़ा उद्यान वन है। उसका नाम है ऋतुमान और वह महान भक्त वरुण देवता का वो उद्यान है। ऋतुमान उसका नाम है ऋतुमान। ऋतुमान का अर्थ है कि सभी ऋतुओं में, सभी मौसम में वह वन फल और फूल से लदा रहता है, भरा रहता है। उद्यानम ऋतुमान नाम आकीर्णं सूर्योषितम्। जिस उद्यान में सूर्योषिता देव स्त्रियों का विहार चलता रहता है, उस उद्यान में देवताओं की स्त्रियां क्रीड़ा करती रहती हैं। देवलोक में यहाँ के जैसे खाने कमाने की कोई चिंता नहीं है। इधर तो मुंबई शहर में देखा जाता है कि सवेरे 10 बजे के लगभग 5 बजे के आसपास कितना ट्रैफिक होता है, नरक से भी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है और लोग थक जाते हैं, भूखे हो जाते हैं। तो कीड़ा क्या करेंगे, रोड पर ही कीड़ा हो जाता है। लेकिन देवताओं का लोक भगवान ने बनाया है, वहाँ चेतन भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्ग का सुख विशाल सुख है। तो यह त्रिकुट पर्वत स्वर्ग में है, क्षीर समुद्र से घिरा हुआ और उस पर्वत के ऊपर वन है, वरुण जी का उद्यान है। जो जल के स्वामी हैं उनका उद्यान है।
वर्षा के स्वामी इंद्रदेव हैं और उन्हीं के भाई माता अदिति के पुत्र वरुण देव, जिनके लिए सुखदेव गोस्वामी भगवान कह रहे हैं। भगवान वरुण का उद्यान है। जो देवताओं की स्त्रियों का आक्रीड़ है, क्रीड़ा स्थल है। इसी उद्यान में एक बहुत बड़ा सरोवर है। 80,000 योजन में 80,000 माइल फैले हुए पर्वत में बहुत बड़ा वन है और वन में भी वरुण देव का उद्यान है और उस उद्यान के बीच में बहुत बड़ा सरोवर है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत बड़ा झील है और उसी झील में गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा था और वहीं भगवान आए थे और उसको छुड़ाए। इस तरह से उस स्पॉट का वर्णन किया जा रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं उस पर्वत के वन में, उद्यान में, वरुण देव के उद्यान में कौन कौन वृक्ष थे, मुख्य रूप से उनको गिनाए हैं। सर्वतोलंकृतम दिव्य नित्य पुष्प फलक। वह उद्यान बहुत सुंदर था। उसमें सभी वृक्ष दिव्य थे, जीवन तो स्वर्गीय वृक्षों से भरा हुआ था। वे वृक्ष नित्यम पुष्प फलद्रुमय, जिनमें नित्य पुष्प और फल रहता, हमेशा फल लगा रहता, हमेशा फूल लगा रहता। मंदार ही पार जाता है, पाटला स्वतंत्र फूल के वृक्ष गिना रहे हैं। पारिजात, स्वर्गीय पारिजात, पारिजात के वृक्ष को भगवान लाए थे द्वारका में। तो इतना सुगंध है कि भौरे स्वर्ग से आ गए थे। बहुत तीव्र गति से भगवान ला रहे थे गरुड़ जी पर चढ़ करके। गरुड़ जी वृक्ष पकड़े थे अपने पंजों में, बहुत वेग से आ रहे थे। पर भौरे इतना आसक्त थे फूल में कि वे उड़कर भागे नहीं, वे भी आ गए द्वारका। स्वर्ग से द्वारका आ गए। इस तरह के एक वृक्ष को भगवान लाए थे और वहां तो अनेक वृक्ष भरे पड़े हैं। वरुण देव के उद्यान में इस तरह के खचाखच वृक्ष भरे पड़े हैं। मंदार पारिजात, मंदार भी पुष्प का वृक्ष है। मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपा। चंपा के वृक्ष, अशोक के वृक्ष और पाटल। पाटल कहते हैं गुलाब के फूल, बहुत बड़े बड़े फूल और अतिशय सुगंधित फूल। हम लोग तो देखते हैं कि यहाँ के गुलाब में और वृंदावन के गुलाब में भी अंतर है। वृंदावन के गुलाब में सुगंध रहती है
यहाँ के गुलाब में सुगंध है, और विदेश के गुलाब में, यहाँ से अमेरिका इंग्लैंड के गुलाब में तो बिल्कुल गंध नहीं रहती, सुगंध की बात। वहाँ भगवान को माला पहनने को कभी नहीं मिलती, लगते हैं लोग तो गुच्छ चढ़ा देते हैं, फूल का गुच्छ देते हैं, माला नहीं बना पाते हैं। माला भगवान पहनते हैं वृंदावन में, हमेशा माला बनती रहती है। कितनी माता जी वहाँ भगवान को माला पहनाने में व्यस्त रहती हैं, माला बनाने में। मैं कहा कि देवताओं के यहाँ इस तरह से जॉब नहीं कर, नौकरी नहीं चलती है, कोई ऑफिस इस तरह का नहीं है। वहाँ की स्त्रियों का जब वर्णन मिलता है तो विहार कर रही हैं, परम आनंद में है, और वे खेलती रहती हैं जंगलों में। उस उद्यान में कहीं पर वे झूला झूलती हैं, कहीं आंख मिचौनी खेलती हैं। इस तरह से वह त्रिकुट पर्वत देवताओं के द्वारा भरा हुआ है। उत्तर प्रियालय वन से आम्रय अमृत कह रहे हैं, और उस उद्यान में कई प्रकार के आम हैं, ऐसे बड़े बड़े आम जो हाथी के बराबर फलते हैं, हाथी के साइज के बराबर। पियाल कहते हैं चिरौंजी जिससे बनती है, पियाल या पियाल, पनस, कटहल, आमरई, आम और आम्रपाली है, अमरहा। प्रियालय पंसई रामरय रामदास कह रही। द्राक्ष, अंगूर, स्वर्ग के अंगूर कभी इस पृथ्वी पर नहीं आते हैं। अद्भुत अंगूर है। गन्ना, द्राक्षा, इक्षु, गन्ने हैं और अंगूर है, जंजीर है, और वहाँ के स्पेशल नींबू, उस उद्यान में नींबू भरे पड़े। जम्बू और जामुन, अब जामुन का फल चालू हो गया तो स्वर्ग में नित्य फल मिलता है, सालों भर, सभी ऋतुओं में।
स्थित भल्ला तक और सुगारों के वृक्ष मिलते हैं, देवदार, किशोर मर्दा को जा रहे सरला सुरदार सरल नाम के वृक्ष, सुजारू वृक्ष, अभय, हरितकी और आंवला। तस्मिन सरह सुविकुलम, उस उद्यान में, त्रिकुट पर्वत के ऊपर उस उद्यान में बहुत बड़ा सरोवर है, सुविकुलम। इसी में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो झील है। सुविकुलम, जिस सरोवर में हाथी को पकड़ा था ग्राह, उस सरोवर का वर्णन कर रहे हैं। उस सरोवर में स्वर्ण वर्ण के पीले पीले कमल खूब खिले हुए। तस्मिन सदा सुविकुलम लसत कांचन पंकज, उसमें कांचन पंकज स्वर्ण वर्ण के कमल खिले तो बहुत सुंदर लगता है। और इसके साथ कुंदर पर कहलाना 70 तस्वीर भी है। कुमुद, कहलार और सतपत्र नामक कमल भी भरे थे। इस प्रकार के कमलों की विविध फूलों की शोभा से वह सरोवर बहुत सुंदर लगता है। मत सतपद निर्घुष्टा, और वहाँ कमल के पराग को पी करके भंवरे मदमस्त रहते हैं और गुनगुनाते रहते हैं। पूरा सरोवर भंवरों से गुंजारित रहता है। शकुंतष्ट कलश, और भी जल में रहने वाले पक्षी बहुत मधुर स्वर से गाते रहते हैं। भौरे गुनगुनाते रहते हैं और पक्षी बहुत मधुर स्वर से गाते रहते हैं। हंस कारिंदवापूर्ण चक्रावे शास्त्र, हंस, सारस, चक्रा और सारस, ऐसे सब पक्षी जो जल में रहते हैं या जल के किनारे रहते हैं, ये सभी पक्षी वहाँ विद्यमान हैं। जल कुकुट को स्थित कुल कूदता, और जल पक्षी बोलते रहते थे। जल कुकुट, जल मुर्ग, जल की मुर्गी जिसको कहते हैं।
पूछते ही रहते हैं सरोवर के अंदर और सरोवर के तट पर। कुंदे कुर्बका सोकर श्रीषा कुटजन गए। कुंभ का स्वाम दुखे भी नाग पुन्नाग जाते। अनेक प्रकार की लताएं हैं, फूलों से भरी रहती हैं। ये कुंद, कुर्बक, अशोक, शीरीष, कुटज, इंगुज, कुब्जक, स्वर्ण दुखी और नाग पुन्नाग चंपक है। जाति मल्लिका सत्पत्र माधुरी जाल का उस सरोवर के तट पर माधुरी लताएं हैं। और जाल का है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। वह सरोवर बहुत सुंदर सजाया गया है देवताओं के द्वारा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान निर्माता है ना इस विचित्र विश्व के, अद्भुत चीज बनाए हैं। पर खेद है कि अपने को वैज्ञानिक कहने वाले लोगों को ये पता भी नहीं है। ये जानते हैं कि बस इस पृथ्वी पर ही केवल जीवन है और ऐसा आराम है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, सब शून्य है, कोई लोक नहीं है। अगर है भी तो सब खाली ऐसा है। बिना समझे भी लोग बोल देते हैं, कुछ पता नहीं है, उसका स्वर्ग कुछ नहीं है। और शेष लोग उनकी बातों को सुन करके, उनकी पुस्तकों को पढ़ करके और समझते हैं कि हम विद्वान हैं, हम समझदार हैं। वो कुछ नहीं जानते हैं। उनके लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ करके लोग सोचते हैं कि हम कुछ जान रहे हैं, हम साइंटिस्ट हो गए। सुखदेव गोस्वामी से अधिक जान गए क्या? ये ऋषि मुनि सब लोकों में घूमे हैं, स्वर्ग सब जगह गए हैं, पाताल में गए, इस पृथ्वी पर सब जगह घूमे। उनको ज्ञान है, ज्ञान के बल से तीनों काल में क्या हो रहा है जानते हैं। तो ऐसे जानकार श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो लीला के पहले रंगमंच का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ पर एक लीला हुई है उस त्रिकुट पर्वत का, वहाँ पर रहने वाले देवताओं का, पशुओं का, पक्षियों का, वृक्षों का, नदी सरोवर आदि का वर्णन कर रहे हैं। और अंत में वरुण देव के उद्यान का वर्णन किए। वरुण देव के उद्यान में बहुत विशाल
सरोवर है उसका वर्णन किया। उसी सरोवर में गजेंद्र को ग्रह ने पकड़ा। तत्तै कदा तद्दीकाननाश्रया करेणुभिर्वारणद्योतपश्चरन्। एक समय के बाद तत्र उसी सरोवर के निकट अर्थात उस वन में, त्रिकुट पर्वत के वन में एक वारण द्योतपः हाथियों का सरदार गजेंद्र, गज मैंने हाथी और इंद्र का अर्थ है स्वामी, हाथियों में सर्वश्रेष्ठ हाथी रहता था उस वन में। उस सरोवर के निकट एक दिन विश्राम कर रहा था। बहुत से वृक्ष थे, बहुत घनघोर जंगल और बहुत से कांटे थे, गुल्म थे, लताएं थी। तो चलने में यह अवरोध करते थे। कहीं लताएं फंसी हुई हैं, कहीं बहुत वृक्ष झुके हुए हैं, तो इनको साफ करना है। तो अपनी पत्नियों के लिए, हथनियों के लिए यही मेहनत कर रहा है। वृक्ष तोड़ देना, शाखाओं को झकझोरना, हटाना, तोड़ना, और बहुत कंटीले वृक्षों को भी, इसमें चुभने वाले कांट थे, लेकिन फिर भी इसकी परवाह न करता हुआ सबको तोड़ ताड़ कर रास्ता बनाता हुआ चल रहा था। करेणु भी मतलब हथनियों के साथ वो वारण द्योतपः चलन विचरण कर रहा था। तो मस्त था, बहुत बल था उसमें। तो उसके बल का वर्णन करते हैं। जदगंध मात्रा धरयो गजेंद्र व्याघ्रादयो गल मृगा सखंगा महोरगाष्टाद भया द्रवंती सगौर कृष्णा सर्भाष्टमर्या। इतना बलवान था वो गजेंद्र, उस जंगल में रहने वाले और भी जितने बड़े बड़े सिंह हैं, हरया और बाघ आदि हिंसक जीव थे, सरभ, चमरी, गाय अर्थात बड़े विकट विकट सांड रहते थे, गैंडे रहते थे। पर गजेंद्र के प्रभाव से सब दूर भागे रहते। जब भया गंध मात्रा पता लग जाए किसी सिंह को या बाघ को या अजगर को कि इस क्षेत्र में गजेंद्र आ गया है, तो लोग भया द्रवंती, भय से दूर भाग जाते। केवल उसके गंध से, गंध का अर्थ होता है पता, केवल पता लग जाए कि गजेंद्र इधर आए हैं, तो ये लोग वो क्षेत्र छोड़कर भाग जाते थे। पशु समाज में यह बात देखी जाती है कि सिंह हाथियों को मार देता है, लड़ पड़ता है बाघ, बड़े निडर होते हैं, लेकिन गजेंद्र का इतना प्रताप था वो सब भाग जाते थे। और छोटे छोटे पशु निर्भय होकर के विहार करते थे। जिस क्षेत्र में गजेंद्र रहते थे, तो बड़े बड़े विकराल पशु वो जंगल छोड़कर भाग जाते थे दूर,
भयाद्रवन थे और छोटे छोटे जो जीव थे जैसे हरिण, भालू, भैंस, ये सब निर्भय विचरते थे। ये लोग तो जानते थे कि गजेंद्र हमको मारेंगे नहीं, और जो सिंह बाघ आदि थे वो दूर चले गए। इसलिए गजेंद्र की कृपा से लोग निर्भय रहते थे। परंतु गजेंद्र के प्रति बहुत सम्मान था, इसलिए वो लोग सामने नहीं आते थे, गजेंद्र के सामने नहीं होते थे। मालिक आ गए हैं तो छिप करके रहते थे, अन्यत्र गजेंद्र की दृष्टि बचा करके वहाँ उसी जंगल में रहते थे निर्भय, क्योंकि और सिंह, बाघ या अजगर आदि का भय नहीं रहता था और दूसरे हिंसक पशु वहाँ रहते ही नहीं थे। तो छोटे छोटे जीव निर्भय विचरते, इंद्रिका बराह संसद संग यमड़ी, भेड़िए, भैंस, जंगली भैंस, गोपुच्छ, साला, मटका, बानर वगैरह, ये सब निर्भय रहते थे। अन्यत्र विचरण थी, ये सब उस जंगल में रहते थे, लेकिन गजेंद्र की दृष्टि बचा करके। और सब जो भयंकर जानवर थे वे तो दूर भाग जाते। जंगल में छोटे छोटे पशुओं को भय रहता है ना, सिंह और बाघ आदि से, तो उनका भय तो सदा के लिए दूर हो गया था। तो छोटे जीव थे, उनको मारने वाले दूसरे जीव भाग गए थे और गजेंद्र जी तो मारते नहीं थे। वो लोग निर्भय रहते थे, बस केवल इतना ही सम्मान करते थे गजेंद्र का कि आँख के सामने नहीं आते। अगर गजेंद्र इधर जा रहे हैं तो पेड़ की आड़ में, झाड़ी में छिप करके रह जाते थे, पर आनंदित थे, भयभीत नहीं थे। यह भी गजेंद्र का स्वभाव थे। अंततः वे एक भक्त थे ना, इसमें भक्ति का प्रभाव था। वे माया में थे, परिवार में आसक्त थे, विहार कर रहे हैं, हथिनियों के साथ घूम रहे हैं, लेकिन सज्जन प्रकृति के। एक दिन विहार कर रहे थे, हथिनियों के साथ थे और अपने परिवार के बच्चे भी सब चल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे, हाथी के बच्चे थे, ये सब चल रहे थे, हथिनियाँ चल रही। उसका घर में तपता करे भी द्रुत मदर्शित कर भयगन उद्धता। चल रहे थे जंगल में, कभी अपने झुंड के हाथियों के साथ, अपने दल के कुछ हाथी थे उनके साथ, और इसके अलावा करेल भी हथिनियों के साथ, हाथियों के साथ और हथिनियों के साथ, और कल भय छोटे छोटे बच्चों के साथ। हाथियों के बच्चे थे, हाथी के बच्चे थे,
ये सब आ रहे थे और गजेंद्र आगे आगे चल रहे थे, तो अनुद्रुता इनके पीछे पीछे ये सब बच्चे दौड़ते हुए आ रहे थे। तो मार्ग में कोई प्रतिरोध होता था तो उसको तोड़ करके साफ कर देते, कोई लता गुण है तो उसको तोड़ते थे, वृक्ष की शाखा तोड़ते थे, तो भंजन तोड़ करके रास्ता बना देते थे तो अन्य लोगों को चलने में सुविधा होती थी। तो बच्चे पीछे से दौड़ते हुए आते, अनुद्रुता द्रुता जल्दी जल्दी चल रहे। और इस तरह उस वन में विहार करने से गजेंद्र को बहुत जोर की प्यास लग गई, हाथियों को प्यास लग गई, हाथियों को प्यास लग गई और बच्चों को भी प्यास लग गई। प्यास से व्याकुल हो गए, धर्म तप्त घाम से वे व्याकुल हो गए। तो सरोवर के लगभग निकट ही थे, लेकिन प्यास लग गई और घनघोर जंगल में चल रहे थे। प्यास लग गई, घाम लगने लगा, बहुत देर से विहार किए थे जंगल में, इसलिए सारा झुंड, सारा समाज व्याकुल हो गया। तो गजेंद्र अपनी सूंड उठा करके सूंघने लगे तो उस सरोवर की हवा आ रही थी, सुगंधित हवा, कमल का गंध आ रहा था और सुवासित हवा, शीतल हवा। तो उसी तरह से गजेंद्र चलने लगे, सब लोग बढ़ने लगे, हाथी सब साथ में थे, हाथियाँ और बच्चे। ये हाथी का स्वभाव है, ये निश्चर होते हैं, एक साथ चलते हैं, क्योंकि जंगल में भय रहता है, कोई सिंह आक्रमण करेगा तो बच्चों को तो खा जाएगा तुरंत, बड़े बड़े हाथियों को भी सिंह मार देता है। आप लोग देखे होंगे कभी डिस्कवरी में, ये सब दिखाते हैं लोग जंगल में किस तरह से एक पशु दूसरे पशु का बैरी होता है और खा जाता है। इस भय में सब साथ चलते हैं। तो गजेंद्र के साथ बड़े में हाथी भी थे, हाथियाँ थी और बच्चे, कम से कम 1 दर्जन तो इनकी स्त्रियाँ थी और उसमें ही हाथी थे और बच्चे तो 20-25 होंगे। सब व्याकुल थे प्यास से। सधर्म तप्त करिभी करेण भी तो मदाचित कर भैरव दुर्गा गिरीम गरिमड़ा पड़ता प्रथम पयन सरोवराभ्यास मठागम भीतो मदद। गजेंद्र घिरे थे हाथियों के द्वारा, हाथियाँ चारों तरफ थी और गजेंद्र थे और दूसरे गजेंद्र साथ में चल रहे थे और हाथियों के बच्चे से बहुत
जल्दी जल्दी आए सरोवर के निकट, सरोवराध्यासन। आते ही गजेंद्र उस सरोवर में घुस गए। विज्ञान हितस्मिन् अमृतांबुं निर्मलं हेमारविंदोत्पलकेन्द्रराक्षसम्। उस सरोवर का जल अमृत के समान था, शीतल बहुत अच्छा था। गजेंद्र उसमें घुस गए और अवगाहन करने लगे। पहले जल विहार करने लगे और अपनी थकावट और ताप दूर कर लिए। मनमाना अवगाहन करने लगे। अब जो हथिनियाँ थी और बच्चे थे, वे इस डर से घुस नहीं रहे थे कि पानी के भीतर बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, कहीं पकड़ लिए तो ठीक नहीं होगा। वो डर करके किनारे खड़े थे। पानी नहीं थे लेकिन थोड़े पानी में, और बच्चे डर से जा नहीं रहे। तो गजेंद्र स्वयं सूंड से जल उठा करके अपनी वाइफ सबको स्नान कराने लगे। और भी जो चिल्ड्रन थे सबको भी स्नान कराने। निज पुष्करो धृतम्। पहले स्वयं स्नान किए गजेंद्र, सूंड से जल ले करके, और इसके बाद अपनी पत्नियों को स्नान कराए और बच्चों को। और जब स्नान कर लिए तो उसके बाद फिर जल विहार करना। अब हथिनियों के साथ जल विहार कर रहे थे। गजेंद्र आदि थे साथ में सब, तो सब हाथियों के साथ जल विहार करने लगे। जल के जानवर, जल की मछलियाँ सब भयभीत हो गए, तबाह हो गए कि कौन आ गया, क्या करने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि बहुत बड़ा पहाड़ सरोवर में खेल रहा है। गजेंद्र इतना बड़ा था, पहाड़ से भारी शरीर था, तो जल को आंदोलित करने लगे। तो इससे जल के जीव सब शुद्ध हो गए, चकित हो गए। तम तत्र कश्चित् दैवचोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणेन साग्रहित। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे नृप, उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्रह रहता, मगरमच्छ रहता। गजेंद्र के इस विहार से वो बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर के उसने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। आप देखे हैं मगरमच्छ किस तरह से अपने मुंह को खोल कर कोई चीज पकड़ता है, इससे छूट पाना कठिन होता है। तो ग्राह क्रोध में आकर के पकड़ लिया। ग्राहो बलियां चरणे रुषाग्रही। ग्राह बलवान था, वो चरण गजेंद्र जी के चरण में रुषा क्रोध से आग्रही पकड़ लिया। यदि क्षयवं दशमं गतो गजो
यथा बलम स्वति बलो विचक्र में, तो गजेंद्र अति बल, गजेंद्र बहुत बलवान थे, वो ग्राह से ज्यादा बलवान थे, लेकिन ग्राह जल का जीव था और गजेंद्र जंगल में रहने वाले जीव थे। वह इन पर भारी पड़ने लगा, तो छुड़ाने की कोशिश करने लगा, छटपटाने लगा, बहुत जोर से खींचा तो एक खींच करके लगभग तट के पास ला दिया, लेकिन ग्राह भी बलवान था, वह जड़ में खींच रहा था। ये जंगल की तरफ तट पर खींच रहे थे और ग्राह जल के भीतर खींच रहा था। खींचा खींचे होने लगे, तो छटपटाने लगे, करने लगा। इनके साथ जो गजेंद्र थे, हाथी थे, ये सब इनके पक्ष में थे और इनको छुड़ाने लगे। जैसे तैसे सूढ़ गिरा करके खींचना चाहते थे, लेकिन खींच नहीं पाए। सब हथिनियां रोने लगी, चिढ़ाने लगी। वो बेचारी क्या कर सकते थे, केवल रो रही थी। इस तरह ग्राह में और गजेंद्र में लड़ाई होना, और ये लड़ाई 1000 वर्ष तक चली। समा सहस्रम जगमन नहीं पते। हे महाराज परीक्षित, ग्राह और गजेंद्र में खींचा खींचे हो रहे थे, कब बाहर भीतर। ग्राह जल के भीतर खींच रहा था, ये बाहर खींच रहा था। विकर्ष तो बहिरंतर तो बहिर्दिशा, भीतर और बाहर। ग्राह भीतर खींच रहे थे और गजेंद्र जी बाहर खींच रहे थे। कभी बाहर हो जाते थे, तट पर निकल जाते थोड़ा सा, लेकिन ग्राह जोर लगाता था और जल में लग जाता था। इस तरह से पैर फंसा हुआ है। 1000 वर्ष तक बीत गया और देवता लोग भी देख रहे थे। वे भी जाते थे अपने घर, खाना खा करके आते थे और देखते रहते थे। ऐसा विचित्र युद्ध है। दूसरे जीवों का झगड़ा केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी देखते हैं। वो देखते थे तो अद्भुत युद्ध है, बहुत विचित्र युद्ध है। कभी ग्राह खींचता था तो कभी गजेंद्र उसको बाहर खींच लेते। गजेंद्र बाहर खींचे तो मतलब वो छोड़ नहीं रहा था, तो उसको पकड़ करके और अपने पैर को खींचते थे, तो पैर को पकड़े पकड़े वो बाहर आ जाता था। और फिर ग्राह जोर लगाता था तो जल के भीतर पड़ गया। इस तरह खींचा खींची में 1000 वर्ष बीत गया। एक तो समय की लंबाई थी और विचित्र बलशाली ये 2 जीव थे। ऐसा देवताओं के लोक में भी देखने को नहीं मिलता था। देवता लोग देख रहे थे विमानों पर चढ़ करके, विचित्र युद्ध। तथा तुरंत युद्धपतिम करण
विकृष्यमाणम कर्ता बलयसा, बलवान ग्राह के द्वारा गजेंद्र विकर्षित हो रहे थे, खींचे जा रहे थे जल के भीतर और आतुर थे। उसको देख करके हंसलियां रोने लगी। और पार्श्वी ग्रहा और बड़े बड़े हाथी लगे हुए थे निकालने के लिए, लेकिन तारे तुम न जा सका, लेकिन गजेंद्र को तारने में समर्थ नहीं हो सका। विकास तोरण करते बहिर में था। इस तरह बाहर और भीतर खींचा खाती करते हुए समा सहस्रम बिलमन नहीं पते। यह महाराज परीक्षित 1000 वर्ष बीत गया व्यगमन। और देवता लोग देख रहे थे सब प्राण एवं 1000 वर्ष युद्ध हुआ और फिर भी ये दोनों जीवित ही हैं। गजेंद्र भी जी रहा है और ग्राह भी जी रहा है। इससे देवताओं को बड़ा चित्ता अमन सकता। देवता लोग बहुत आश्चर्य थे, आश्चर्यचकित थे। जहाँ तहाँ फोन करके बुलाते थे और देवताओं को कि देखो अद्भुत युद्ध हो रहा है। तो इस तरह से युद्ध होते होते गजेंद्र का शरीर स्वस्थ हो गया। ये कमजोर पड़ने लगे क्योंकि ग्राह जल का जीव था और ये प्रदेश के थे, ये बाहर जंगल के जीव थे। पानी में युद्ध करना पड़ा। इसमें गजेंद्र का शारीरिक बल क्षीण हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई और मनोबल भी कम हो गया। मन में उत्साह नहीं रहा लड़ने का। इतना जोर लगा कब तक पानी नहीं पीता। पानी में अभी पैर पकड़ा गया है, तैर सकते थे, न कुछ कर सकते, और खाने पीने का तो कुछ प्रश्न ही नहीं। बिना खाए पिए 1000 वर्ष तक लड़ाई की, इसलिए मनोबल कम हो गया। तो गजेंद्र से मनोबल हो जसाम काले न दीर्घण महानभूत गय। काले न दीर्घण क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग गया इस लड़ाई में, 1000 वर्ष बीत गया। इसलिए उनका बल और उत्साह महान जय अभूत, बहुत अधिक जय हो गया। मन में उत्साह नहीं रह गया। अब शरीर थक कर पस्त हो गया। तो जले वसूल थे, जल में थे, उस पर से विकृष्ट मानव बार बार खींचे जा रहे। तो ग्राह बहुत जोर से पकड़ा था और खींचता था और खींच करके अथाह जल में ले जाता था। यहाँ नीचे कोई आधार नहीं, कुछ नहीं। पानी में गजेंद्र डूबने की नौबत में हो जाते। इनका बल तो कम होता गया
उत्साह कम होता गया, लेकिन विपर्य भूत सकलम जलव प्रसन्न, क्योंकि वो जल का निवासी था ग्रह, इस कारण से उसका उत्साह बढ़ गया, बढ़ता जाता था, और गजेंद्र का उत्साह और बल घटता जाता था। दुखी मानस इस जल में घसीटे जा रहे थे, अद्भुत दशा है। उस दशा में क्या कोई जिएगा, लेकिन जी गए, ये आश्चर्य की बात। गजेंद्र स्वगताप संकटम प्राणस्य देहि अपारं आत्मविमुक्ते फलम इस प्रकार से गजेंद्र प्राण संकट में पड़ गए और प्राण बचना कठिन हो गया। इत्थम गजेंद्र स्वजदाप संकटम, गजेंद्र जदा इत्थम प्राण संकटम अवापा, इस तरह से प्राण संकट में पड़ गया। अब उन्हें लगा कि अब तो डुबा जाएगा, सूंड को ऊंचा किए थोड़ा सा बस, लेकिन वो घसीट रहा था, सूंड ऊंचा था तो जल से ऊपर सांस ले रहे थे बस, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब मार डालेगा, अब जीवन बचेगा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं आखिर वो बेचारा देही था, प्राकृतिक देह धारण किया है, जो प्राकृतिक देह में है उसको देही कहते हैं। देह एक खास परिस्थिति में जीवित रहता है। अगर स्थल के जीव को जल में कर दिया जाए तो वो बिना युद्ध के भी मर सकता है, जल में केवल रहने से डूब जाएगा, मर जाएगा। आकाश से गिर पड़े कुछ हो, तो देही की ये दशा है। प्राकृतिक देह इस तरह से क्षणभंगुर है। गजेंद्र सोचने लगा, अपने को छुड़ाने का प्रयास बहुत कर रहे थे और हाथी लगे हुए थे, लेकिन हाथी बाद में थक गए सब, तो छोड़ दिए और छोड़ दिया। ये लोग समझे कि नहीं बचेंगे, तो वो लोग अब स्वयं कुछ खाने पीने के लिए लोग तट पर चले गए, कोई पेड़ पौधा की पत्ती आदि वगैरह खाने। क्या करें, तो उन्होंने देख लिया कि मुझको हाथी लोग नहीं कर पाए, तो ये बेचारी हथिनियाँ क्या करेंगी। हाथी सब चले गए, तब हथिनियाँ लगी रही कि अब खींच लेंगे, इनको खींच लेंगे। गजेंद्र सोच रहे हैं कि जब हमारे समान बलवान हाथी हमको नहीं खींच पाए, तो बेचारी हथिनियाँ क्या कर सकते हैं। वास्तव में यह ग्राह नहीं है, ये विधाता का पास है, ग्राह के रूप में आया है। अब इससे छूटना है तो कोई सहायता नहीं काम करेगी, हाथी हथिनियाँ हमको बता नहीं पाएंगे। तो भक्त थे, उन्होंने सोचा कि
क्या करें? तो अकस्मात उनको यह बुद्धि आए, ऐसी बुद्धि आ गई अकस्मात। मैं वास्तविक जो रक्षक हैं, जो भगवान हैं, मैं उनकी शरण ले रहा हूँ और वही हमको बचा पाए, कोई नहीं बचा सकता। मैं इस तरह से ग्रह के संगुण में फंसा हूँ, फिर भी मैं परम समर्थ, परम रक्षक प्रभु की शरण ले रहा हूँ। यह भी एक रक्षा का उपाय है कि अन्य सारे भरोसों, अन्य सारे लोगों पर और सारी विधियों पर आस्था टूट जाए और ऐसी स्थिति में तब जीव भगवान को शरण लेता है। जब तक आशा थी कि हमारे स्वजन, ये हाथी और हाथिनियाँ, हमारी पत्नियाँ, ये हमारी रक्षा कर लेंगी, या हमें बल है, बल लगाऊंगा तो छुड़ा लूंगा, जब तक यह बात है तब तक अज्ञान है। तो इस आस्था को छोड़ दिए और भगवान को पुकारने लगे। इसके पहले पूर्व जन्म में वे एक राजा थे और घर छोड़ करके भजन करते थे। उन्होंने एक स्तोत्र याद किया था, वो स्तोत्र याद हो गया, याद आ गया और उसी को पढ़ना चालू किया। वे नहीं जानते थे कि भगवान कौन है, लेकिन भगवान के गुण, भगवान की विशेषता को जानते थे, बोलने लगे। तो वो स्तोत्र तीसरे अध्याय में दिया गया है। हम थोड़ा थोड़ा करके व्याख्या करेंगे। पहले श्लोक में गजेंद्र यही कहे कि मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ। नमो भगवते तस्मै यथा यथोत्थिलात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। जो परेश हैं, जो पर ईश्वर, सबसे बड़े ईश्वर हैं और समस्त प्रकृति के आदि बीज हैं, सारे जगत को जिन्होंने पैदा किया है, उन प्रभु के प्रणाम का मैं ध्यान कर रहा हूँ। क्योंकि गजेंद्र का पैर पकड़ा गया था, इसलिए वे प्रणाम भी नहीं कर सकते, शरीर झुका करके प्रणाम नहीं कर सकते। कहते हैं कि मैं इस दशा में हूँ, मैं प्रणाम कर नहीं सकता प्रभु, लेकिन प्रणाम का ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान से प्रणाम कर रहे हैं। नमः अभिधीमहि, नमः नमस्कार का ध्यान कर रहा हूँ। अद्भुत स्थिति। सब समय व्यक्ति समर्थ नहीं होता है भगवान को प्रणाम करने में, लेकिन मन में प्रणाम कर सकता है ना। मन ही मन आप मंदिर में राधा रास के सामने जा सकते हैं। मन में जाएंगे, ऑफिस में भी बैठे हैं
या घर में है, फिर भी आप जा करके दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। गजेंद्र का तो पैर पकड़ा गया था,